खैर ऑब्वियसली मैं आपके स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पूरे स्पेस की बात कर रहा हूँ, मार्केट से रिलेटेड, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, डिपॉजिटरीज हो। क्या ये एक हाइडिंग स्पेस बन सकती है? यहाँ भी रन काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि शायद अगले 5-6 साल की विजिबिलिटी है। आपका इस पर क्या व्यू होगा? मैं शेयर प्राइस के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। जो हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की बात करते हैं, कि जो एक नई कल्चर है जहाँ पर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, लोगों में एक समझ बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर लंबे समय में एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, वो एक बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, और नरेंद्र ने और नीलेश भाई ने सही बोला कि इस तरह का करेक्शन आने से थोड़ा एक सैनिटी आता है। एक रिस्क एपेटाइट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कुछ ऐसे फंड्स हैं जहां निवेशक देख रहे थे पिछले 1 साल का रिटर्न देखो और अगले साल भी आ जाएगा। हमारा एक डिफेंस फंड था जिसने पैसा 1 साल में दुगुना करा, तो लोगों को लगा इस साल भी दुगुना हो जाएगा। हमने तो उसमें सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया, पहले एसआईपी ली और थोड़े समय के लिए तो एसआईपी भी बंद कर दी। कि इस तरह से हर नीचे से पेड़ आसमान तक नहीं उग जाते हैं, बीच बीच में करेक्शंस भी आएंगे, तो वो एक समझदारी बहुत जरूरी है। बट ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड है अनुज भाई। मुझे लगता है कि अभी तो जैसे हमारे 5 करोड़ निवेशक हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल में 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है, लेकिन यूनिक शायद 8-9 करोड़ निवेशक होंगे। ये नंबर बढ़ता रहेगा, थोड़ा बहुत बाजार ऊपर नीचे होगा तो उसकी ग्रोथ की रेट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो लाइन ऊपर जानी है वो कम नहीं होगी। वही कल मेरी बात हो रही थी सुनील सर से, वो कह रहे थे हमने तो अपना पास परफॉर्मेंस वाला कॉलम हटा दिया है। अब जब हम न्यूज़ लेटर भेजते हैं तो वो पास परफॉर्मेंस का वो हटा ही दिया, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से बढ़ जाती हैं। नीलेश भाई, आपके हिसाब से ये जो सेक्टर है जहाँ पर क्लियरली एक विजिबल है और ये अर्निंग्स बैक्ड है, लेकिन क्या यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है यार? यहाँ पे भी वही हो गया मामला कि कंपनीज तो अच्छी हैं लेकिन स्टॉक्स का भाव कहाँ का कहाँ पहुँच गया? अनुज भाई, अगर आप 6 महीने का व्यू लेके देखते हैं तो वैल्यूएशन महंगा है। आप 6 साल का व्यू लेके लेते हैं तो वैल्यूएशन सस्ता है। नज़र का फर्क पड़ रहा है। आज ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, बट अल्टीमेटली पैसा लंबी अवधि के लिए बनता है। आप मार्केट में डेली ट्रेडिंग करते रहेंगे, पैसा बनाना मुश्किल है। लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, कुछ नहीं करने का पैसा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक लंबी थीम पकड़िए, अच्छी कंपनी के स्टॉक खरीदिए एंड उसके ऊपर बैठे रहिए। अगर आपको वो नहीं समझ आता तो फिर आप म्यूचुअल फंड में करिए। एसआईपी के जरिए आप देखिए पिछले 20, 25, 30 सालों में लोगों ने क्या रिटर्न बनाए हैं। अब एसआईपी जब करते हैं तो सब इच्छा की पूर्ति हो जाती है, लेकिन अग्नि परीक्षा तो आती है। मार्च 2020 में एसआईपी के रिटर्न 3 साल के लिए नेगेटिव हो गए थे। उस अग्नि परीक्षा में जो पसार हुआ आज डबल डिजिट रिटर्न कमा रहा है। तो जैसे समंदर में भरती ओट आती है, वैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। बिल्कुल, नहीं, बहुत सही बात कही आपने। और नरेंद्र जी, इस समय मार्केट में एक कॉन्ट्राबेट कहें या फिर जो मर्जी कहें जो थोड़ा चलने लगी है, वो है प्राइवेट बैंक्स। लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? क्या आपको लग रहा है ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी? हमारा व्यू है कि बैंकिंग, प्राइवेट बैंक के अलावा बाकी सभी सेक्टर में वैल्यूएशन एक्स्ट्रा है कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स। प्राइवेट बैंक एक ही सेगमेंट है जहां प्राइस टू बुक देखेंगे या प्राइस टू अर्निंग्स देखेंगे, लास्ट 5 ईयर एवरेज से लोअर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए हमारा पोर्टफोलियो में इसमें भी देखेंगे तो बाय एंड लार्ज मेरा पोर्टफोलियोज में, बिकॉज थोड़ा कॉन्ट्रेरियन वैल्यू स्टाइल है मेरा, टॉप होल्डिंग प्राइवेट बैंक बन गया अभी, और बिगेस्ट वेटेज इन द पोर्टफोलियो भी प्राइवेट बैंकिंग बन गया अभी। और लेकिन बैंकिंग का एक व्यू क्या है कि इट इज द नंबर 1 होल्डिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द फंड्स। सो जब रिडेम्पशन आएगा तो लोग भेजेंगे, इसके कारण उतना डिफेंसिव नहीं रह सकता है, बट यही चीपेस्ट सेक्टर है इन द इंडियन मार्केट आज। आप रिडेम्पशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका? नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्फ्लोस ये महीना भी जब मार्केट गिरा है, इन्फ्लोस आते रहते हैं। ऐसा का एसआईपी का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है और कुछ ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट लेकिन बैंकिंग इज द ओनली चीप सेक्टर इन द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिलेटिवली। रमनीश भाई, आपके भी बोला ना
नरेंद्र ने कि एक मैच्योरिटी लेवल जो निवेशकों में मैं वही आई है पूछने वो है वाला कि था, हाँ। जिस दिन बाजार नीचे जाता है हमने देखा हमारे नंबर ऑफ परचेज ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को पहले ऐसा होता था कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अगर बाजार गिर रहा है तो एक डर लगता था। अभी ऐसा लगता है कि ये मौका है निवेश करने के लिए। अगर लंबे समय के लिए निवेश करना है तो अगर बाजार नीचे जाता है तो एक अच्छा मौका है, घबराना नहीं है उससे। वो हमने देखा था इलेक्शन वर्डिक्ट के अगले दिन भी, जब 21,000 करोड़ की रिटेल ने बाइंग की थी। लेकिन अमित भाई उसमें तकलीफ क्या है ना, अब तक उन हर करेक्शन पे वो बाय कर रहे हैं, पैसा बन रहा है। अगर ये वाली करेक्शन लंबी चल गई तो वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, वो तो खैर टाइम ही बताएगा। उनको हमारा 30 साल के फंड्स के ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इतने उतार चढ़ाव देखे, अभी तो कुछ हुए नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ फंड्स की एनएवी 2-2 हजार रुपए हो गई है। 10 रुपए से फंड स्टार्ट हुए थे। अगर उतना पैसा बन सकता है 25-30 साल में, ऑफकोर्स वो एक अलग समय था, इन्फ्लेशन ज्यादा होता था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती थी। वैसा 200 गुना इस समय में संभव हो या नहीं हो, लेकिन एक दिखाता है कि अगर आप एक नियमितता से निवेश करें, एक अनुशासित रूप में निवेश करें तो बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो जब करेक्शन आती है तो अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर भी एक बार के लिए तो घबरा जाता है। निलेश भाई नहीं अनुज भाई, आई थिंक हमारी मार्केट में इस वक्त जो लोगों ने काम किया है उसमें बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गई है कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। 5 करोड़ निवेशक है म्यूचुअल फंड में, कोविड के पहले 2-2.5 करोड़ थे, बट उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। 3 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोगों को समझा रहे हैं। कोविड के समय में जब लोगों ने निवेश किया एफपीआई की सेलिंग के सामने, रशिया यूक्रेन के समय लोगों ने निवेश किया एफपीआई की सेलिंग के सामने, तो मेरा विश्वास है कि लोग सोच समझ के निवेश कर रहे हैं। और दूसरी चीज अनुज भाई, आप जैसे एंकर, आपने लोगों को बहुत अच्छी तरह अपने प्लेटफॉर्म से समझाया है कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अच्छी खरीदारी करनी चाहिए, लंबी अवधि के लिए करनी चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ लोग जानने के बाद भी गलत चीज करें, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, सबने कहा है, बट कुछ लोग सिगरेट पिएंगे। अब उसके लिए तो हम पूरी जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप जैसे एंकर, हमारे जैसे फंड मैनेजर्स, हम सभी ने सही मैसेज दिया है। पिछले 6 महीने से हम कह रहे थे कि मार्केट में वैल्यूएशन महंगा है, कुछ चीजों में ध्यान रखिए, और उसके बावजूद भी वो स्टॉक चल रहे थे। फिर भी हमने एक बार यू टर्न नहीं मारा। नहीं, ठीक तो बात है। लोग समझदार हैं, अब कुछ सोच समझ के करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वो तो खैर आप बोल रहे 90% एफएनओ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, 6 महीने बाद वो 93% हो गया। तो जिसको लूज करना है उसको तो लूज। ट्रेडिंग का भी सेबी की दूसरी रिसर्च रिपोर्ट थी, इंट्राडे ट्रेडर्स भी इतना पैसा गंवाते हैं, फिर भी लोग करते हैं। बट म्यूचुअल फंड सही है, अपनी एसआईपी जारी रखिए और उसे बढ़ाते रहिए। कुछ ना कुछ तो खैर चस्का है वो ट्रेडिंग का। तो अच्छा नीलेश भाई, आपने एक बात कही थी कि ये अब समय है कुछ अच्छे स्टॉक्स लेने का, और वो जो एसएमई या एकदम माइक्रो कैप है वहां थोड़ा सा अवॉइड करने का। आप इस समय अपने फंड्स में क्या ऐड कर रहे हैं इस समय? सो एसेंशियली क्वालिटी ओवर मोमेंटम। अब कोई कहेगा क्वालिटी की डेफिनेशन क्या? भाई अगर तेरे को क्वालिटी क्या है वो मालूम नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर। दूसरी चीज, हाई फ्लोटिंग स्टॉक, मार्केट डिस्कवर्ड प्राइसेस ओवर कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स या लो फ्लोटिंग स्टॉक। एंड तीसरा, रीजनेबल वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो आज बैंकिंग, आईटी, फार्मा, टेलीकॉम, सीमेंट, ऑटो, इस प्रकार के क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो क्षेत्र महंगे लगते हैं, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, लो फ्लोटिंग स्टॉक, माइक्रो कैप्स, मिनी कैप्स, वहां पे थोड़ी परहेज रखिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अनुज भाई है, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। पिछले 5 साल का ब्रॉड मार्केट रिटर्न 21% था। स्मॉल एंड मिड कैप में तो 30-35% रिटर्न आए। वो रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की गुंजाइश बहुत कम है। मार्केट में हमेशा नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है, बट एक रैशनैलिटी यही है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मॉडरेट कर दीजिए। पिछले 5 साल जैसा रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की गुंजाइश बहुत कम है। आप कहाँ बैक कर रहे थे? तो आजकल कोई भी चीज बहुत जल्दी करेक्ट भी हो जाती है, बहुत जल्दी ऊपर भी जाती है। तो जहां पर वैल्यूएशन ज्यादा थे, हमने देखा है पिछले 15-20 दिन में अनुज, आपने देखा है कि किस तरह जोर से करेक्शन हुआ है। कुछ उसमें से ऐसी चीजें होगी जो बहुत महंगी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी,
फंडामेंटल्स अच्छे थे, वैल्यूएशंस की वजह से अच्छी नहीं लग रही थी। अगर इस तरह का करेक्शन थोड़े समय और रहा, रिटेल की अनवाइंडिंग हुई, एफपीआई की थोड़ी और सेलिंग हुई, तो काफी क्षेत्रों में कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो हम सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से नहीं ले रहे थे, कंपनी के फंडामेंटल्स या सेक्टर के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे थे। बाकी करीब करीब जो नरेन और नीलेश भाई ने बताया, आई थिंक उन सेक्टर्स में कई जगह संभावना है। पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बहुत वर्षों तक माना जाता था कि इकोनॉमी को प्ले करने के लिए एक प्रॉक्सी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, अब ऐसा वैल्यूएशन हो गया है कि वहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनमें काफी बढ़ गई है। नरेन जी, प्राइवेट बैंक्स के अलावा कुछ और बाय कर रहे हैं आप इस समय, या फिर बस जो है एग्जिस्टिंग उसी को संभाल रहे हैं? उसके अलावा और कोई चीप सेक्टर नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल जैसा सेक्टर बहुत दिन से बैड रिजल्ट्स दे रहा है, वो जैसा सेक्टर देखना है या नहीं देख रहे हैं। वो अदरवाइज बाकी सेक्टर बहुत कुछ चल गया है, उसमें क्या बेचना है, मोर टाइम्स अभी स्पेंड कर रहे हैं किसको बेचना है, क्योंकि आधा सेक्टर पीक वैल्यूएशन में है, इसलिए बहुत टाइम चलते हैं किसको बेचना है और किसको बेचना है, फिर क्या लेना है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए लॉट ऑफ टाइम किसको बेचना है, इसलिए इन्वेस्टर साइड में एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए सेबी भी बहुत दिन से अभी बोल रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में केयरफुली ट्रेड करो। लास्ट वीक भी अश्विनी भाटिया जी ने एक इंटरव्यू दिया था। तो आई मीन सेबी भी कितना कॉन्वर्जेशन कर रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में केयरफुली ट्रेड करो। ये हम भी सभी मीटिंग्स में सबको बताते हैं, क्योंकि आई थिंक द बिगर रिस्क म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, हम तो हाइब्रिड और एसेट एलोकेशन मार्केट करते हैं, वहाँ रिस्क ज़्यादा नहीं है। डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स, ये सब में रिस्क ज़्यादा है। अनलिस्टेड स्टॉक्स, एसएमई आईपीओ एक्सचेंज, वो सब में ज़्यादा रिस्क है म्यूचुअल फंड से। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता है म्यूचुअल फंड में, वहाँ का लॉस कम होगा कंपेयर टू ऑल दीज एरियाज। वो हम एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली जो लोग एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करता है उसको एक्चुअली देखना चाहिए, क्योंकि सेबी वेट नहीं करता है उसका आईपीओ डॉक्यूमेंट्स को, इसलिए ये सब एक्चुअली ज़्यादा और वो मैनेज करना है। और इन्वेस्टर का रिस्क मैनेजमेंट 2020 में कम हो सकता है, क्योंकि सस्ता है वैल्यूएशन, ये मार्केट में उसका रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा होना चाहिए। वो एक्चुअली ये सब हम सभी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टर को एक्सप्लेन करते हैं। खैर, अभी सेबी ने रिसेंटली एक एसएमई आईपीओ को पहली बार ऐसा हुआ कि लिस्टिंग से पहले रोक दिया कि नहीं, आपने जो बोला था वो सब उस हिसाब से नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल आप सबसे पूछूंगा मैं, इस साल नीलेश भाई क्या एक्सपेक्ट करें, इक्विटी से कितने रिटर्न्स मिल जाएं तो अच्छी बात होगी? एक साल के व्यू से इक्विटी में निवेश मत करिए, व्यू तो 3 से 5 साल का रखिए। 3 से 5 साल में? दूसरा, एक चीज याद रखिए कि जब महंगाई ज्यादा है तो नॉमिनल रिटर्न ज्यादा रहेगा, महंगाई कम रहेगी तो नॉमिनल रिटर्न कम हो जाएगा। तीसरा, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर लीजिए। पिछला साल ऐसा था जहां घोड़े और गधे दोनों दौड़े और गधों ने घोड़ों को आउट परफॉर्म किया। इस साल घोड़े दौड़ेंगे, गधे नहीं दौड़ेंगे, तो सोच समझ के निवेश करिए। गधे गिर भी सकते हैं इस साल, ये पॉसिबल है। नरेन भाई, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस साल, कितना रिटर्न? एक साल में नहीं चलिए, 3 से 5 साल में इक्विटी से कितना रिटर्न? क्या बोलते हैं, एसेट एलोकेशन करो। और एसआईपी जो लोग कर रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं एसआईपी, वो लोग 10 साल के लिए एसआईपी करना चाहिए। 2-3 साल के लिए एसआईपी करने में आज जो लोग शुरू किया है वो 3 साल एसआईपी यूजफुल नहीं रहेगा, 10 साल एसआईपी करना है। 10 साल एसआईपी करने के लिए तैयार नहीं है तो एसेट एलोकेशन करना बेटर है, वही हम बोलते हैं। हम अगला साल भी हम नहीं सोच रहा था कि 30% स्मॉल एंड मिड कैप में रिटर्न आएगा, मुझे नहीं उतना ऊपर जाएगा, मैं नहीं सोच रहा था। इसलिए ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन कभी भी ठीक नहीं जाता है।
रमेश भाई, लेकिन क्या इक्विटी फिर भी बेस्ट एसेट क्लास रहेगी, क्या फिक्स डिपॉजिट को बीट करेगी? बिल्कुल, आई थिंक फिक्स इनकम में भी ब्याज की दरें अगर पीक पर हैं और आरबीआई ने अपना स्टैंड न्यूट्रल कर दिया है और भारत में अगर ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स देखें तो ब्याज की दरें थोड़ी नीचे हो सकती है साल भर के बाद। पर अगर 7% के आसपास अगर ब्याज की दरें हैं और इक्विटी में आपको 10-12% के रिटर्न मिलते हैं तो आपको 4-5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। और भारत में अगर मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करके अगर 4% का इन्फ्लेशन रखते हैं तो 10-12% तो बहुत अच्छा रिटर्न हो जाता है। 7-8% इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न हो गया। चलिए, तो कंसेंसस यही है कि अब अपने रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मॉडरेट करिए, थोड़ा क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहिए और पिछले 3-4 साल में जो एक वन वे आपने तेजी देखी है, जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू करें, स्पेशली कुछ छोटे स्टॉक्स में। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही उम्मीद करूंगा कि संवत आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। तो इस खास कवरेज में इतना ही। एनएससी से आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ।